हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर महिमा गुप्ता फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ लागत ज्ञात करने की विधियों के बारे में। लागत ज्ञात करना, जैसा कि हमने देखा कि लागत ज्ञात करना प्रत्येक व्यवसाय के लिए आवश्यक हो गया है। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में बने रहने के लिए या प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि व्यवसायी को अपनी लागतों का ज्ञान हो। लागतों का ज्ञान होने पर ही वह अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हुए कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिका रह सकता है। लागतों को ज्ञात करने के साथ साथ उन पर नियंत्रण करना भी तभी संभव है जब लागत ज्ञात करने के लिए सही प्रकार से कार्य किया जाए। सही प्रकार से लागत ज्ञात करने पर ही लागत का नियंत्रण भी संभव है। यह देखना संभव है कि किन लागतों को हम कम कर सकते हैं, कहाँ पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, कहाँ पर कॉस्ट में रिडक्शन किया जा सकता है। ये सभी बातें तभी संभव है जब हमें लागतों का ज्ञान हो। लागत ज्ञात करने के लिए जो विधियाँ, जो मेथड्स प्रयोग में लाए जाते हैं, उन मेथड्स को प्रयोग में लाने के लिए ये कौन से मेथड को किस समय प्रयोग में लाना है, ये किसी भी उद्योग की प्रकृति, उसकी विशेषताओं पर निर्भर करता है। तो हम बात करते हैं कि लागत ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी है। लागत ज्ञात करने की विधियों में प्रमुख विधियाँ जो हैं वो हैं जॉब कॉस्टिंग मेथड, बैच कॉस्टिंग मेथड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, यूनिट कॉस्टिंग मेथड एट्सेट्रा। तो हम इनमें से एक एक मेथड के बारे में बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको जस्ट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उन्हें कब प्रयोग में लाया जाता है, इनके बारे में बात करूँगी। और फिर डिटेल में हम एक एक मेथड के बारे में ढंग से समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम आगे जो मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी उनमें मैं एक एक वीडियो में किस तरीके से कॉस्ट निकालने का कार्य किया जाता है, इसके बारे में बात करूँगी। तो अभी मैं बात करती हूँ इन मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहला मेथड जो हमारा है वो है जॉब कॉस्टिंग मेथड, जिसे हम हिंदी में उपकार्य लागत विधि के नाम से जानते हैं। उपकार्य नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें अलग अलग छोटे छोटे जॉब्स संचालित किए जाते हैं, जहाँ पर भी प्रोडक्शन जो कार्य है वह अलग अलग जॉब्स के रूप में किया जाए, जहाँ पर छोटे छोटे अलग अलग उपकार्य किए जाएं, वहाँ पर इस प्रकार के मेथड को फॉलो किया जाता है। वहाँ हमारे पास यदि प्रोडक्शन इस तरीके का है जो हमेशा एक ही तरह का, एक ही प्रकार का उत्पादन नहीं किया जाकर, बल्कि ग्राहक के आदेश के अनुसार, ग्राहक के निर्देश के अनुसार नॉन स्टैंडर्ड जॉब्स पूरे किए जाते हैं, तो उन जॉब्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हर एक जॉब के लिए, हर एक उपकार्य के लिए अलग से अकाउंट तैयार किया जाता है और उस जॉब कॉस्टिंग मेथड को फॉलो करते हुए उस पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। इसे ही हम जॉब कॉस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा मेथड है बैच कॉस्टिंग मेथड, समूह लागत विधि। समूह लागत विधि उन उद्योगों में प्रयोग में लाई जाती है जहाँ पर उत्पादन कार्य समूहों में किया जाता है और प्रत्येक समूह की लागत ज्ञात की जाती है। जैसे दवाई बनाने वाली कंपनियाँ, बिस्किट बनाने वाली कंपनियाँ, ये ऐसे उद्योग हैं जो बैच कॉस्टिंग मेथड को फॉलो करती हैं। थर्ड मेथड हमारा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, ठेका लागत विधि। ठेका लागत विधि जो है वो मूलतः निर्माण कार्यों से, बल्कि हम ये कह सकते हैं वृहत स्तर के, बड़े पैमाने के निर्माण कार्यों के लिए काम में ली जाती हैं। जब भी भवन निर्माण, पुल निर्माण, सड़क निर्माण, इस तरीके के कार्य होते हैं, तब जो लागत ज्ञात करने की विधि काम में ली जाती है वो ठेका लागत विधि काम में ली जाती है। इस विधि में ठेका जो है वह ठेकेदार और ठेकेदाता के बीच में एक अनुबंध होता है। उसके आधार पर ठेका मूल्य पूर्व में निर्धारित कर लिया जाता है और उसके बाद में ठेका मूल्य के आधार पर ठेका पूरा करने के लिए उस मूल्य के आधार पर काम किया जाता है और जो ठेका पूर्ण करने में लागत आती है उस लागत और ठेका मूल्य के डिफरेंस के आधार पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। यह भी, इस मेथड में भी
हम हर एक ठेके के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन करते हैं, एक अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा जो है वो कहलाता है लागत योग विधि, कॉस्ट प्लस मेथड। ये भी ठेका लागत के ही निर्धारण का कार्य करता है। इसमें ठेका मूल्य का पहले से निर्धारण नहीं किया जाता है, बल्कि जैसे जैसे ठेका पूर्ण किया जाता है, ठेके पूर्ण होने पर जो उसकी पूरी कॉस्ट आती है उसमें कुछ मार्जिन प्रॉफिट का ऐड किया जाकर फिर ठेके का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो ये है कॉस्ट प्लस मेथड, लागत योग विधि। नेक्स्ट मेथड हमारा जो है उसे हम यूनिट कॉस्टिंग मेथड के नाम से, इकाई लागत विधि के नाम से जानते हैं। इकाई लागत विधि जो है वह उन उद्योगों के द्वारा अपनाई जाती है जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर निरंतर कार्य किया जाता है और जो उत्पादन है वो बिल्कुल सिमिलर यूनिट्स में बनाया जाता है, उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, यानी प्रोडक्शन में यूनिफॉर्मिटी होती है, एक ही प्रकार की इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। तो उस स्थिति में कुल उत्पादन की लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत ज्ञात करने का कार्य करती है इकाई लागत विधि। नेक्स्ट मेथड हमारा जो है उसे हम परिचालन लागत विधि, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं, जो कि सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के द्वारा अपनाया जाता है, न कि वस्तु का उत्पादन करने वाली संस्थाओं के द्वारा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हुई, सिनेमा हुआ, हॉस्पिटल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हुआ, कैंटीन हुआ, ऐसी जो संस्थाएं हैं जो किसी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं दे रही है बल्कि वो क्या दे रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड हम फॉलो करते हैं उसे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। एक और मेथड हमारे पास है जिसे हम प्रक्रिया लागत विधि के नाम से जानते हैं। जब हमारा प्रोडक्शन कई चरणों में, कई प्रोसेसेस में जाकर पूरा होता है तो प्रत्येक प्रक्रिया की, प्रत्येक चरण की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है उसे प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको अलग अलग मेथड्स कब फॉलो किए जाते हैं, कौन से उद्योगों के द्वारा अपनाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के बारे में, इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक है लागत का वर्गीकरण, उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।